हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। गिरिराज जी के चरणों में प्रणाम करते हनुमान जी के रूप में बैठे हुए पूंछरी के लौटा पूंछरी के बाबा के चरणों में प्रणाम। आज उन्हें 88,000 संतों के मध्य में बैठ करके हम सबको कथा सुनने का सौभाग्य, आज दूसरे दिन की कथा, कल की कथा में हमने भागवत के महत्तम को श्रवण किया। भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट का निवारण हुआ। देखिए कल कथा हुई, कल कथा सुनने का मतलब क्या है, भागवत का अर्थ क्या है। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने तपस्या। जिस तपस्या को या जिस कार्य को करने के बाद में भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, उसी तपस्या का नाम भागवत है। कथा सुनने का असली आनंद तो जब है कि कथा का एक एक शब्द हमारे कानों में उतर जाए। कल कथा कितनी जगह चल रही थी। सबसे पहले जब कथा प्रारंभ हुई तो सूत जी शौनक इत्यादि संतों को कथा सुना रहे थे। एक जगह आगे भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करने के लिए सनत कुमार जी नारद जी को कथा सुना रहे थे। दूसरी जगह इधर में धुंधकारी की मुक्ति के लिए, धुंधकारी के मोक्ष के लिए गोकर्ण जी ने उत्तम नगर में कथा सुनाई, तुंगभद्रा नदी के तट पर। तो कितनी जगह कथा चल रही है? 3 जगह। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जितने भी संसार के शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, वेदांत है, सब में किसी न किसी देवता की स्तुति की है, किसी का बंधन किया है। लेकिन एक बात कहें, भागवत में किसी भी देवता का नाम लेकर कोई बंधन नहीं किया, कोई स्तुति नहीं की। शौनक जी ने कहा, तो क्या मंगलाचरण में किसी की वंदना नहीं की? व्यास जी ने बोले की है ना। बोले किसकी वंदना की है? कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयः
दितिरश्चार्थे स्ववेक्य स्वरः तेने ब्रह्महृदयाद् कवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा नस्तपुवकं सत्यं परं धीमहि। श्रुत जी कहते हैं व्यास जी ने मंगलाचरण में सत्य की वंदना की है। बोले भाई सत्य कौन है? शौनक जी बोले किसी भी देवता का नाम लेकर वंदन नहीं किया चलेगा, लेकिन एक बात कहें, भगवान के 24 अवतारों में 2 अवतार बड़े वंदनीय हैं। एक राम अवतार, दूसरा कृष्ण अवतार। कि राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर हैं, इनके चपल से। यद्यपि राम और कृष्ण में दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही एक हैं। शौनक जी बोले किसी की वंदना नहीं की, किसी देवता की वंदना नहीं की, कोई बात नहीं है, लेकिन व्यास जी को ज्यादा नहीं तो हमारे दोनों देवताओं का वंदन तो करना चाहिए। किसी ने पूछ लिया व्यास जी से आपने ऐसा क्यों नहीं किया? व्यास जी बोले एक बात कहें, अगर हम राम कृष्ण की वंदना भी करते ना तो फिर 9 देवी बैठी हुई है, ये कहते कि हमसे क्या दुश्मनी थी, एक एक श्लोक में हमारी भी वंदना हो जाती। 9 देवियों की वंदना हो जाती तो नवग्रह बैठे हुए हैं, वो कहते हमसे क्या दुश्मनी थी, हमारे नाम से भी वंदन हो जाता। और सुनो, एक एक देवता के नाम से एक एक श्लोक में वंदन करते ना तो व्यास जी का तो पूरा जीवन ही निकल जाता। इसलिए नाम किसी का नहीं लिया, वंदना की है किसकी? बोले धाम्ना स्वेन सदा नस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्य की वंदना की है। और कैसा सत्य? बोले त्रिकालाबाधित सत्य। धर्म न दूषर सत्य समाना, 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 धर्म न दूषर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। ऐसा सत्य इस दुनिया की रचना से पहले भी वो सत्य था, आज भी वो सत्य है, और अंत में जो बचेगा ना वो भी सत्य ही बचेगा। किसी ने पूछ लिया भैया सत्य सत्य कह करके बंधन कर रहे हैं, ये आखिर में सत्य है कौन? बोले सत्यम सच्चिदानंद रूपम श्री कृष्णम परमं परमेश्वरम धीमहि। कृष्ण जो है ना यही सत्य है। कल प्रथम श्लोक में वंदना की थी ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सूत जी कहते हैं
जिसने इस दुनिया को बनाया है। सूर्य और चंद्रमा भी जिसके प्रकाश से प्रकाशित हैं। चंद्रमा में शैतल्य शीतलता इससे ही प्रभावित होती है। सूर्य में जो गर्मी है वो इन्हीं से है। और एक बात बताएं, तेजो वार मृदाम यथा, जिस प्रकार हम मार्ग में चल रहे हैं और दूर हम रास्ते में रोड पर देखें ना तो हमें ऐसा व्यतीत पड़ता है कि रोड पर पानी भरा हुआ है। पानी होता नहीं है लेकिन पानी दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर सूत जी कहते हैं इस संसार की रचना केवल भगवान की लीला है, संसार है नहीं, ये एक माया है। माया का अर्थ क्या है मालूम है? मां माने नहीं और या माने है। जो नहीं है उसे दिखाए और जो है उसे ना दिखाए, यही तो भगवान की माया है। आगे कथा में आएगा, जो ब्रह्मा जी भगवान का जब अवतार होगा कृष्ण का, वो ब्रह्मा जी सत्य सत्य कह करके भगवान की स्तुति करते हैं सभी देवताओं के साथ में और बड़े करुणा भाव से भगवान का वंदन करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम प्रसत्यम सत्यस्य योनिम निहत च सत्यहिं सत्यस्य सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। सूत जी कहते हैं जो ब्रह्मा जी भगवान के जन्म के समय पर सत्य सत्य कहकर के सच्चिदानंद कहकर के भगवान की स्तुति कर रहे थे ना, वही ब्रह्मा जी एक दिन भगवान की लीला से मोहित हो गए हैं। जब भगवान मधुमंगल के मुंह से निकली हुई कड़ी को चाटने लगे ना, तो उस समय पर ब्रह्मा बोले ये भगवान नहीं हो सकता है। सूत जी कहते हैं तेने ब्रह्म हृदयाद कवै, जो ब्रह्मा सृष्टि को बनाता है वो ब्रह्मा भी जिसकी लीला को देखकर मोहित हो जाए, ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और कैसे हैं वो? बोले देखो, यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणयन्तो तस्मै। जब भगवान बंसी बजाते हैं ना, कहते हैं जब भगवान बंसी बजाते हैं तो पाषाणेन्द्रे द्रव्यतम यमुना या कठिनत्वम, गिरिराज जी के पत्थर पिघल पिघल कर बहने लग जाते हैं, जबकि ये पाषाण है, बहना नहीं चाहिए। और जो यमुना जी हमेशा बहती रहती है, भगवान की जब बंसी बजती है ना, वो यमुना जी एक जगह पर ठहर जाती है। ऐसे भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। कहने का मंतव्य मेरा यह है, जिसका आदि मध्य और अंत सब सत्य है, ऐसे ब्रह्म को हम प्रणाम करते हैं। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बड़ी सुंदर बात कही है कि जो चेतन कहें जड़ कर है, जो चैतन्य है उसको भगवान जड़ कर देते हैं। जो चेतन कहें जड़ करें, जड़ ही करें चेतन, अस समर्थ रघुनायक ही भजें जीवते धन्य। जो जड़ है चैतन्य करें, चैतन्य ही जड़। ऐसे भगवान के चरणों का कोई भी जीव आश्रय ले लेता है ना, वो धन्य हो जाता है। ऐसे भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ऐसी वंदना सुन करके शौनक जी को बड़ा आनंद हुआ। दूसरे श्लोक में भगवान वंदना कर रहे हैं किसकी? धर्म की। बोले कैसे धर्म की? धर्म प्रोचित के तवो अत्र परमो निर्मशराणां सतहं वेद्यं वास्तमन्त्रं वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्।
सूत जी कहते हैं परम धर्म एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। धर्म भी कैसा? बोले भगवान ही धर्म है। राम हो विग्रहवान धर्म, भगवान साक्षात धर्म है। जिसका नाम लेने मात्र से, किसी ने कहा बोले भाई हम मान के चलो भागवत सुने तो हमें मिलेगा क्या? एक बात याद रखना मेरे प्यारे, भागवत में 3 लोगों का कल्याण होता है। प्रेम से बोलो राधे। भागवत कराने वाले का कल्याण होता है, भागवत सुनने वाले का कल्याण होता है और भागवत कहने वाले का कल्याण होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए सूत जी परम धर्म की व्याख्या करते हैं। एक है धर्म, माता पिता के चरणों में बंधन करना, माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है। ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी से पैसा कमाना और पैसा कमा करके सत्कर्म करना, परिवार का लालन पालन करना, ये हमारा धर्म है। लेकिन मेरे गोविंद के चरणों में विशुद्ध प्रीति होना, ये परम धर्म है। ये जितने भी संसार की संपत्ति है ना, सब यही रह जाती है? ये गाड़ी घोड़े, ये परिवार, ये मित्र पिता, सब यही रह जाते हैं। केवल भगवान का नाम ही साथ जाता है। कि धर्म प्रोचितो के तवोत्र परमो निर्मशराणाम सतहं वेद्यं वास्तमंत्रं वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। किसी ने कहा मान लो हम भागवत सुनने जाएं तो हमें क्या मिलेगा? बोले सबसे पहले शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। भागवत कैसी है? बोले शिवम ददाति कल्याणम, शिव के समान कल्याण प्रदान करने वाली ये भागवत की कथा है। पहला फायदा। और दूसरा फायदा बोले तापत्रयोन्मूलनम्। 3 प्रकार के ताप हमारे जीवन में होते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दूसरा नंबर, हमारे जीवन के समस्त संतापों को दूर करती है ये भागवत की कथा। और तीसरी और सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर क्या करती है? बोले श्रीमद् भागवते महामुनि कृतिः किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतवी शुश्रूषितक्षणा। सुनो, वैसे तो ये मनीषियों का धन है, ये संतों का संहिता, ये संतों का परम धन है। लेकिन कभी कभी हमारे और आप जैसे संसारी जीवों पर ये कृपा करती है। कहते हैं श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वर सद्यो हृदय वर्ध्यते यत्र कृतभी शुश्रू वितक्षणात्। जिस समय हमारे मन में कथा सुनने की अभिलाषा हुई, उसी समय समझ लो गोविंद हमारे हृदय में अवरुद्ध हो गए। सद्यो हृदय वरुध्यते यत्र कृतवी शुश्रू वितक्षणात्। जिस समय सुंदर कार्य करने की, जिस समय भगवान के चरणों में मन लग जाए तो समझ लो अब मेरे गोविंद की कृपा हमारे ऊपर हो गई है। क्यों? के हनुमंत विपत प्रभु सोई, हनुमंत विपति प्रभु सोई। के हनुमंत विपत प्रभु सोई, के हनुमंत विपत प्रभु सोई। के हनुमंत विपत प्रभु सोई, के हनुमंत विपत प्रभु सोई। जब तब सो
जिस समय भगवान के चरणों में मन लग जाए, मेरे प्यारे एक बात ध्यान रखना, आज का जो युग है ना, ये अर्थ प्रधान युग है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे, ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा, ईमानदारी से भागवत पंडाल में बैठे झूठ मत बोलना। ऐसे कितने भक्तजन हैं जो आज अपने हाथों को गलती से घर छोड़ के आए, जरा हाथ उठा के बताओ। अब जब तुम हाथन ने घर छोड़ ही आए हो तो उठा कर आ रहे हो हैं? सुनो, राधे राधे बोलने में कंजूसी नहीं चलेगी, दोनों हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा, राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, बरौली वासियों से निवेदन है, एक बार गुस्सा में बोल के बताओ, राधे। अब मालूम चलो कि गुस्सा में ज्यादा बोलो तो मैं। जय श्री राधे। तो मेरा कहने का मंतव्य है, आज का जो युग है ना, वो अर्थ प्रधान युग है। पैसा अगर आ रहा है, पैसा हम कमा रहे हैं, तो हमको लगता है बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत सुख है। और थोड़ा पैसे की शॉर्टेज हो जाए तो घर में कलह हो जाता है, हैं? दंपत्ति नाम च कलकनम। लेकिन एक बात कहें, कुंती से भगवान ने जब कहा है कि कुछ सुख मांग लीजिए, तो कुंती क्या कहती हैं, क्या सुख और क्या दुख। विपदानेव विपदः संपदानेव संपदः विपत् नारायणं विस्मृति संपत् नारायणं विस्मृति। कुंती भगवान से कहती है, गोविंद, जब जीव का मन तुम्हारे भजन में ना लगे और तुम्हारे चरणों में ना लगे, तो समझ लो विपत्ति आने वाली है। और चाहे कितनी भी गरीबी हो, कितना भी संकट हो, लेकिन मन भजन में लग रहा है ना, तो समझ लेना कोई तुम्हारा बाल बांका कर नहीं सकता है। इसलिए जिस समय पर सुनने की मन में इच्छा प्रकट हो जाए, उसी समय पर सद्यो हृदय वरुध्यते यत्र कृतवी शुश्रु वितक्षणात्, मेरे गोविंद आकर के हृदय में विराजित हो जाते हैं। और इसका प्रमाण क्या है, जिस समय पर विभीषण जी मिलने के लिए आए ना रामादल में, तो उस समय पर सुग्रीव ने आकर के कहा, महाराज वो दशानन रावण का भाई आया है। तो उसी समय पर बोला, बताइए किस लिए आया है। बोले, प्रभु पता नहीं, काम रूप कहीं कारण आया है, जान न जाए निशाचर माया, काम रूप कहीं कारण आया। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कही है मेरे प्रभु ने। बोले, सुग्रीव एक बात याद रखना, सन्मुख हो हे जीव मोहे जवहि, सन्मुख होए 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 जीव मोहे जवहि, जन्म कोटि नाशहि तवहि, जन्म कोटि नाशहि तवहि, जन्म कोटि नाशहि तवहि। जब तक जीव भगवान के चरणों में जा ही नहीं सकता, जब तक उसके पाप नष्ट ना हो जाएं। कथा में कई लोग आते हैं ना, एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं कथा में 500 लोग सुनने के लिए आए हैं तो 500 लोगों का ही मन कथा में लग रहा हो ना। किसी को उबासी आएंगी, मुंह फाड़ेगा कोई है, किसी को नींद आएगी। एक बात कहें, नींद क्यों आती है? भगवान राम ने जब कुंभकर्ण को मार दिया ना,
कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है गुड़ाक्का, जिसको नींद बोलते हैं। कुंभकर्ण की पत्नी ने कहा तुमने हमारे उनको मार दिया है, आज हम भी संकल्प लेते हैं, हम भी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। भगवान बोले क्या करोगे, हम तो मरते ही नहीं है। बोले तुम नहीं मरोगे तो तुम्हारी भक्तों को मारेंगे। बोले कैसे? बोले जहां भी तुम्हारी कथा होगी ना, हम तुम्हारे भक्तों के सर पर जाकर बैठ जाएंगे। भगवान बोले चिंता नहीं है अपने को, क्योंकि हमारे जो कथावाचक है ना वो बड़े ही चतुर हैं। तुम जब जब आओगी वो बीच में बुलवाते रहते हैं ना, राधे तुमको भागना पड़ेगा। हाँ, इसलिए जब तक जीव मेरी शरण में आ नहीं सकता, जब तक उसके ऊपर मेरी कृपा नहीं हो और उसके समस्त पाप नष्ट नहीं हो जाएं। तीसरी बात बोले प्रभु ये भी बहुत अच्छी बात है, भागवत सुनने से संताप दूर हो जाते हैं। भागवत सुनने से भगवान आकर के हमारे बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तीसरी बात बताई है भागवत क्या है और भागवत हम सबको मिली कैसे। कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखामृतद्रव्य संयुक्तम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भवभावकः। सूत जी कहते हैं भागवत जो है बड़ा ही मीठा फल है। वेद जो है ना, वेद कहते हैं भगवान को, और वेद का जो सार है, वेदो उपनिषदा सारा जाति भागवती कथा, वेदों का जो सार है ना वही भागवत है। कैसी है? बोले रसो वै सह रसम होवा वयम लब्धवानंदि भवति।
इसके अंदर रस ही रस है और ये फल कैसा है? बोले बड़ा ही मीठा है। व्यास जी से कुछ बैठे हुए संत थे, उन्होंने कहा भगवान क्षमा करना, लेकिन मुंह पे जो बात है उसे तो कहे बिन नहीं रहा जाता। इस भागवत को तुमने लिखा है इसलिए दुनिया अपने फल की तो बड़ाई करती है? अब देखो कोई आदमी फल बेच रहा था, खरबूजे बेच रहा था और बार बार आवाज लगा रहा था, बोले क्या? बोले खरबूजे शक्कर से मीठे ले लो भैया, खरबूजे शक्कर से मीठे ले लो। अब उनकी इस बात पर कोई मोहित होकर के आया और बहुत सारे खरबूजे ले गया। अब उसने जाकर के जैसे ही उनको खाया तो वो बिल्कुल भी मीठे नहीं थे। बड़ा क्रोधित होकर के आया, आकर के बोला भाई एक बात बताओ, तुम दुनिया को धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो। आपने तो कहा था खरबूजे बड़े मीठे हैं, बड़े, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा साहब मेरी कोई गलती नहीं है, आपके सुनने में ही गलती हुई है। बोले कैसे? बोले मैंने तो पहले ही कहा था खरबूजे शक्कर से मीठे। तुमने अकेले खरबूजे को खाया तो कैसे मीठा लगेगा? शक्कर डाल के खाओ ना, मीठा लगेगा है? इसलिए व्यास जी आपने भागवत की रचना की है, इसलिए आप तो इसको मीठा बताओगे ही ना, है? व्यास जी बोले एक बात कहें, केवल हम मीठा नहीं बता रहे, इसको प्रमाणित किया गया है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखादमृतद्रव्य संयुक्तम। इसको सुखदेव जी का मुख लग चुका है। और मेरे प्यारे एक बात याद रखना, सुख माने तोता, तोता जिस फल में मुंह लगा देता है वो फल जरूर ही मीठा निकलता है। प्रेम से बोलो राधे। ये प्रमाणित है। अब देखो चाहे तो तोता जो होता है फलों का मास्टर होता है, उसी फल में मुंह लगाएगा जो मीठा होगा। या ये भी कह सकते हैं कि तोता का मुख लग जाने से वो फल स्वयं मीठा हो जाता है। संतों ने कहा ठीक है, ये भी मान लिया फल मीठा है, इसको ग्रहण कर लिया जाए, लेकिन फल के भी 3 भाग होते हैं। एक छिलका होता है, गूदा होता है और फिर इसमें गुठली भी होती है। अब व्यासी आप ये बताइए इसमें से क्या ग्रहण किया जाए और क्या छोड़ दिया जाए? सूत जी बोले इसमें छोड़ने लायक कुछ है ही नहीं। पेवत भागवतम रसमालयम मूरो रस का भाव कहम। इसको पीना है, इसमें छोड़ने लायक कोई चीज नहीं है, इसको पीना है। पीने का मतलब क्या है? कोई पढ़ने गया, गुरुजी ने कहा बेटा जो अध्याय मैंने पढ़ाया है ना इसको घोट के पी जाना, कल मैं सुनूंगा। अब वो बेचारा आया अपनी मैया से, बोला मैया ये पूरा जो अध्याय है ना इसको फाड़ के मिक्सी में डालो। बोले क्यों? बोले इसको घोट के पीना है, गुरुजी ने बताया है। भागवत को पीने का मतलब क्या है? एक बड़ा सुंदर दृष्टांत तो मैंने सुना। किसी मूर्तिकार ने 2 सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया। दोनों मूर्ति वशिष्ठ जी की। दोनों मूर्तियों का वजन बराबर, बड़ी सुंदर मूर्ति, और उन मूर्तियों को ले जाकर के बेचने के लिए नुमाइश मैदान में रख दिया। प्रेम से बोलो राधे। मूर्ति बड़ी सुंदर, जो भी देखता आकर्षित हो जाता। किसी ने कहा बाबा ये मूर्ति बिकाऊ है क्या? बोले बिल्कुल। बोले कीमत क्या है? बोले एक की कीमत है 500 रुपए और दूसरी की कीमत 50,000 रुपए। 50,000 रुपए वाली सोने की है क्या? बोले नहीं नहीं, दोनों ही पीतल की हैं। तो 50,000 रुपए वाली का वजन नहीं, वजन भी दोनों का बराबर है। निर्माता जो है जिसने निर्माण किया है वो भी एक है और एक ही संत की मूर्ति है। दोनों का वजन, दोनों की धातु, दोनों की बनावटी आकृति एक है। बोले तो फिर इनमें कीमत में अंतर क्यों? बोले सुनो, जो इस अंतर का मतलब बताएगा ना मूर्ति भी मैं उसी को दूंगा। जब तक वो इसके बारे में जानेगा नहीं उसे देने से कोई फायदा नहीं है।
अब कोई गाड़ी चलाना जानता नहीं है, नई गाड़ी लेकर के उसके हाथ में चाबी दे दी जाए, कहा जाए कि वो चाहो ड्राइव करके आओ, चला के आओ, अब या तो वो गाड़ी को तोड़ेगा या स्वयं मरेगा, है? इसलिए मेरा कहने का मंतव्य है, जो इन मूर्तियों का परीक्षण करेगा, इन मूर्तियों का अंतर बताएगा, उसी के लिए मैं ये मूर्ति दूंगा। उसी समय पर एक संत आए, संत ने आकर के कहा भैया बुरा ना माने तो इनकी परीक्षा की जाए मूर्तियों की। बोले करिए। उसी समय पर उस संत ने एक सूतली को लिया और उसको जोर से बट करके और मूर्ति के कान में डालना शुरू कर दिया। और जैसे ही मूर्ति के इस कान में मूर्ति सूतली को डाला, इस कान में निकल गई। बोले बाबा इस मूर्ति की कीमत 500 रुपये है। मतलब क्या है? आप घर से काम छोड़कर कथा में आए, पांडाल में 3-4 घंटे बैठे और आपने कथा को यहां से सुना और यहां से निकाल दिया। इसका मतलब कीमत तो मिली। बाहर बैठे रहते, पत्ते खेलते रहते, इधर उधर की बातें सुनते, उससे अच्छा तो यह है कुछ तो मिला। और दूसरी मूर्ति के कान में जैसे ही सूतली को डाला तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुव भाव कहा। पूरी सूतली को डाल दिया और सूतली पूरी हृदय में उतर गई। कहने का मंतव्य यह है मेरे प्यारे, कथा को कानों से नहीं हृदय से सुनना चाहिए, कथा को पीना चाहिए। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुव भाव का। संतों को बड़ा आनंद आया और संतों ने कहा भगवान क्षमा करना, आज हमारे मन में बड़े बड़े उद्वेग उठ रहे हैं, आज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। और यहाँ शौनकादि संतों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्नों से पूरी भागवत कथा हुई। पहला प्रश्न क्या है? बोले मानव का परम धर्म क्या है? हमारा जन्म क्यों होता है? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, गाड़ी घोड़े, मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग, अनेकों संपत्ति इकट्ठा करें, इसलिए? आखिर हमारे जन्म का हेतु क्या है? क्योंकि हमने वेदों में, हमने शास्त्रों में अनेकों प्रकार की व्याख्या सुनी है। दुर्लभो मानसो देह देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। आखिर इतनी दुर्लभता से ये मानव का शरीर मिलता है, तो मानव का परम धर्म क्या है? ये हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान रखना, पूछ लो। दूसरा प्रश्न हमारा ये है, भगवान, लोग भगवान को अजन्मा कहते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का रूप रंग नहीं होता, भगवान का कोई विग्रह नहीं होता। अगर भगवान का जन्म नहीं होता तो नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। मैया यशोदा के आंगन में जो कृष्ण बनकर खेला वो कौन था? है? मैया कौशल्या के आंगन में जो धनुष बाण लेकर के आगे आगे दौड़ता था वो कौन था? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। तीसरा सवाल, लोग कहते हैं भगवान का, कोई कहता है अवतार होता है, कोई कहता है भगवान का जन्म होता है। अब रामायण में ही देख लो, बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचना करने वाले एक और बात कह रहे हैं, 2। एक जगह पर तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जा दिन ते हरि गर्भ आए, हैं? जिस दिन से भगवान गर्भ में आए चारों तरफ अयोध्या का माहौल ही बदल गया है। और दूसरी तरफ वही गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। देखो 2 बात है, एक तरफ कह रहे हैं जा दिन ते हरि गर्भ हैं आए, और फिर कह रहे हैं प्रकट हुए। तो हमें ये बताइए भगवान के अवतार होते भी हैं कि नहीं? और होते हैं तो कितने होते हैं? कोई कहता है 12 हैं, कोई कहता है 22 हैं, कोई कहता है 23 हैं, कोई कहता है 24 हैं। आखिर भगवान के अवतार कितने होते हैं? ये हमारा तीसरा प्रश्न है।
और चौथा प्रश्न हमारा ये है, भगवान जब अपनी लीला समाप्त करके जा रहे थे, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जब जब जिस समय पर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। तो जब भगवान चले गए तो धर्म किम शरणम गतः, ये धर्म किसकी शरण में गया। पांचवा प्रश्न भगवान हमारा ये है कि इतने देवता, और कलयुग में तो हर साल एक नया देवता प्रकट हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे। कहीं पता चलता है साईं बाबा प्रकट हो गए, कोई कहता है वो बाबा प्रकट हो गए, अब के वो बाबा प्रकट हो गए कलयुग में। तो अच्छा सुनो, कलयुग की क्या बात है। भगवान कृष्ण के जमाने में भी तो पुंडरक भगवान बन गया था, है? आज अगर भगवान बन रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात। तो हमारा पांचवा प्रश्न यह है, किसको पूजा जाए और किसको छोड़ा जाए। कोई कहता है हनुमान जी की पूजा करो, कोई कहता है राम की पूजा करो, कोई कहता है दुर्गा माता की पूजा करो, और कई लोग तो बोले संतोषी माता, और संतोषी माता नाम की कोई देवी नहीं है। नवरात्रों में कोई भी व्रत संतोषी जी का नहीं आता, लेकिन जो बना दिया वो हो गया है। इसलिए किसको पूजें और किसको छोड़ें। और छठवां और अंतिम प्रश्न हमारा ये है, कलयुग में हर मनुष्य के पास समय नहीं होगा। वक्ता कौन श्रेष्ठ है, जो बहुत बड़ी बात को सूक्ष्म रूप में कहे वो, या छोटी बात को विस्तार पूर्वक कहे वो। इन बातों को सुन करके सूत जी को बड़ा आनंद हुआ, और सूत जी कहने लगे, हे शौनक जी, आपके जो प्रश्न हैं लोक हित के, लोक कल्याण के प्रश्न हैं, लेकिन तुम्हारे इन प्रश्नों का जवाब देने से पहले मैं अपने गुरुजी के चरणों में बंधन कर लेता हूं। गुरु बिन भवनिध तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। सूत जी के गुरु हैं सुखदेव जी। प्रेम से बोलो राधे। इसलिए सूत जी कहते हैं मुझे अपने गुरुजी का वंदन करना चाहिए। और सूत जी ने सुखदेव जी के जन्म की कथा सुनाई। हाँ, एक समय की बात है, राधा रानी की गोद में गोलोक धाम में सुखदेव जी तोता बनकर बैठे थे। जब जब भगवान कृष्ण हमारी लाडली जी से कहीं दूर होते थे ना, तो उस समय पर उनके ब्रह से व्याकुल रहने वाली लाडली जी को सुखदेव जी हमेशा कृष्ण कथा सुनाया करते थे। तो एक दिन राधा रानी ने सुखदेव जी से कहा, पुत्र अब तुमको मृत्युलोक में जाना है, और मृत्युलोक में जाकर के जन जन में कृष्ण कथा का प्रचार करना है, इसलिए आपको जाना पड़ेगा। ऐसा जैसे ही सुखदेव जी ने सुना तो बड़े ही व्याकुल हुए और कहने लगे, माँ ये जो विष्णु की माया है ना, ये बड़े ही विचित्र है। ये विष्णु की माया बड़ी विचित्र है, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए, मैं मृत्युलोक में नहीं जाऊंगा। राधा रानी ने कहा, पुत्र मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें विष्णु की माया स्पर्श भी नहीं करेगी, लेकिन तुमको जाना पड़ेगा। एक पक्षी और पक्षिणी के गर्भ से कैलाश पर्वत की कंदराओं में, जहां पर भगवान शिव और पार्वती विराजमान थे, वही अंडे के रूप में सुखदेव जी का जन्म हुआ। हाँ, अब उस अंडे के अंदर जब तक बच्चे का प्रादुर्भाव नहीं हुआ शौनक जी, वो अंडा नष्ट हो गया। अब अंडा नष्ट हो गया तो बच्चा कैसे पैदा होगा। अब ये जब नारद जी को पता चला तो मन में विचार करने लगे, ऐसी कौन सी लीला की जावे जिसकी वजह से सुखदेव जी का पुनर्जन्म हो। एक बात कहें, नारद जी कौन है जानते हो? नारम ज्ञानम ददात इत नारद, जो ज्ञान देते हैं ना उनको बोलते हैं नारद। या ये भी कह सकते हैं नारदो देव दर्शन, जिनको नारद जी आशीर्वाद दे दें उन्हें नारायण से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ,
एक बात और है, ना रद्द, जाकी बात को भगवान नारायण में भी रद्द करने की सामर्थ्य नहीं है, उनको बोलते हैं नारद। और हमारे ब्रजवासियों ने तो बड़ी सुंदर उपमा दी है, जहां कभी झगड़ा नहीं होता हो वहां नारद जी पहुंच जाए तो झगड़ा शुरू, और जहां रोज झगड़ा होता हो वहां नारद जी पहुंच जाए तो झगड़ा बंद। हाँ, नारद जी के मन में विचार आया, बहुत दिन हो गए, अब तो बाबा शंकर के दर्शन करने चाहिए, बाबा शंकर से मिलना चाहिए। उसी समय पर भगवान शंकर और माता पार्वती की वार्ता चल रही थी। माता पार्वती बोली, प्रभु एक मन में शंका है, एक निवेदन करती हूं। बोले क्या? हमारा जन्म होता है फिर हम मर जाते हैं, हमारा जन्म होता है और मर जाते हैं, लेकिन तुम तो कभी मरते ही नहीं हो। हाँ, अब कोई पत्नी अपने पति से ऐसा कह सकती है क्या? लेकिन माता पार्वती तो जगदम्बा है, परम्बा है, सारे संसार की माँ है। भगवान शंकर भगवान ने कहा, देवी मैं तुम्हारी पूरी चतुराई को समझ रहा हूं। बोले नहीं नहीं नहीं, मन में ऐसी कोई बात नहीं, केवल मन में आया तो मैंने पूछ लिया। हम जन्म लेते हैं मरते हैं, लेकिन तुम कभी नहीं मरते, क्यों? भगवान शंकर बोले, देवी मैंने अमर कथा को सुना है, जो इस कथा को नियम से 7 दिन बैठकर सुन लेना, उसको फिर मरना नहीं पड़ता। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। जो नियम से इस कथा को सुने पार्वती, उसके आने जाने का चक्कर समाप्त हो जाता है। पार्वती बोली, तो फिर कमी किस बात की है? तुम कथा कहने वाले और मैं सुनने वाली, मुझे भी सुनाओ ना इस कथा को। है? आपस में बात चल रही थी, उसी समय पर नारद जी आ गए, और ये भगवान शंकर का नियम है, थोड़ी देर बोलने से बंद हो जाए तो उनकी समाधि लग जाती। भगवान शंकर की समाधि लग गई। नारद जी को देख करके पार्वती जी खड़ी हुई, प्रणाम किया, क्योंकि नारद जी जो है ना माता पार्वती जी के गुरु हैं। भगवान शंकर का और माता पार्वती का जो विवाह है ना उमेश, वो नारद जी ने ही करवाया था। देवी सब कुशल तो है? पार्वती बोली, गुरुजी कृपा है आपकी, बड़े दिन में आए हो, कहाँ रहते हो? आना जाना ही बिल्कुल बंद कर रखा है। बोले, देवी क्या करें, वैसे ही बहुत कम समय रहता है हमारे पास में, और जो भी रहता है सब भजन में निकल जाता है, इधर उधर डोलने से क्या फर्क पड़ता है। अच्छा देवी ये बताओ, भोले बाबा तुमसे कुछ प्रेम प्रेम करते हैं या ऐसे ही हमेशा भजन में बैठे रहते? एक बार तो पार्वती ने मन में विचार किया, कोई बाबा किसी भी माता से इस सवाल को कहे तो बड़ी विचित्र बात है, लेकिन गुरु से कवन तो रहो, गुरु से क्या छुपाना। माता पार्वती बोली, नारद जी एक बात कहूं, तुम्हारे शंकर बाबा मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, जो उनके गुरुजी ने उनको जो मंत्र दिया था ना, गोपनीयम प्रयत्नतः, जो गोपनीय से गोपनीय मंत्र होता है ना, वो भी मुझे बता दिया। हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। सुनो, दाम्पत्य जीवन में प्रेम होना ही चाहिए। दाम्पत्य जीवन में एक बार कलह हो जाए तो फिर जुड़ नहीं सकता। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, जोड़े से फिर जुड़े नहीं, जोड़े गांठ पर जाए। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है देवी, प्रेम होना ही चाहिए, बिना प्रेम के तो जीवन में है ही कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जब तुमसे इतना प्रेम करते हैं बाबा शंकर, तो कभी आपको बाबा शंकर ने ये बताया उनके गले में जो मुंड माला है और उस मुंड माला में भी स्त्रियों के सर हैं? हाँ, और उस माला को कभी भगवान शंकर अपने से दूर नहीं करते, हमेशा गले से लगा कर रखते हैं। उस मुंड माला में किन किन स्त्रियों के सर हैं ये भी तुमको बताया ही होगा बाबा शंकर ने।
बस पार्वती जी की बोलती बंद। नहीं गुरुजी ये तो नहीं बताया। अब देवी, अब वो तुमसे ज्यादा तो उस माला से ही प्रेम करते हैं ना। पार्वती जी को टेंशन हो गई। हाँ अब तो पार्वती को